हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का OCM न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। जी हाँ दोस्तों, पिछले कई वीडियोस में हमने फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर जैसे कई क्वेश्चंस देखे। साथ ही साथ हमने फीचर्स एंड प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में भी जाना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ खास ऐसे स्टार्टअप्स के बारे में समझने वाले हैं, ऐसी कुछ शुरुआत हम देखने वाले हैं जो सरकार की तरफ से आई हैं और सरकार ने क्या कोशिशें की हैं फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। उभरते हुए नए एंटरप्रेन्योर्स को अच्छी तरह से ग्रूम करने के लिए सरकार की तरफ से क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक जो कहानी हमने देखी उसमें हमने समझा कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अबाउट हार्ड वर्क, डेडिकेशन, पूरी तरह से मेहनत और लगन का काम है। एक एंटरप्रेन्योर का काम सिर्फ ऑफिस वर्क नहीं होता, वो पूरी लगन और मेहनत का काम है। इट इज मार्केट क्रिएटर्स जॉब, इट इज रिस्क टेकिंग, इट इज डिसीजन मेकिंग, इट इज लाइक अ ओनर। और इसीलिए एंटरप्रेन्योर को फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहा जाता है, along with other factors such as land, labor, capital. They generate employment opportunities. मैंने बार बार ये कहा है दोस्तों इस चैप्टर के दौरान कि एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ये जॉब सीकर्स नहीं, जॉब गिवर्स होते हैं और इसीलिए इनका रोल नेशन के डेवलपमेंट में बहुत 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 अहम होता है। और इसीलिए नेशन को चलाने में इनका योगदान जो है उसको देखते हुए सरकार ने भी बहुत सारे इनके लिए इनिशिएटिव्स लिए हैं, बहुत सारी पॉलिसीज बनाई हैं जो नए एंटरप्रेन्योर्स को देश के लिए खड़ा कर सके। दोस्तों, हमने कुछ डेफिनेशंस देखे थे। होवर्ड स्टीवेंसन कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप इज द परसूट ऑफ अपॉर्चुनिटी बियॉन्ड रिसोर्सेज कंट्रोल। साथ ही साथ हमने देखा वेबस्टर डिक्शनरी, जहां पर एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन who starts a business and is willing to risk loss in order to make money। इसके अलावा दोस्तों, हमने पिछली बार एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को समझा कि ये एक पर्पसफुल एक्टिविटी है जहां पर इनिशिएट करते हैं, मेंटेन करते हैं और प्रॉफिट को एग्रेंडाइज करते हैं। ये तीन खास बातें थी। इसके अलावा दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं अबाउट सम स्कीम्स और इनिशिएटिव्स बाय द गवर्नमेंट, जिसमें सबसे पहले हमारे सामने है स्टार्टअप इंडिया। जी हाँ दोस्तों, 2016 के करीब ये सरकार ने लॉन्च की और ये स्कीम का, ये इनिशिएटिव का, इस योजना का, इस पॉलिसी का सबसे अहम या सबसे मूल फोकस यही था कि नए एंटरप्रेन्योर्स को मौका मिले कुछ नया शुरू करने का, उनके जो क्रिएटिव माइंडसेट्स हैं उन्हें ग्रूम करने का और स्टार्टअप करने का। स्टार्टअप करने में जो मुश्किलें एक एंटरप्रेन्योर को झेलनी पड़ती है, पर्याप्त कैपिटल नहीं होता उनके पास, आइडियाज बहुत सारे होते हैं, करना बहुत कुछ होता है लेकिन पैसे नहीं होते, तो वो फंड रेजिंग कैसे करें, कैसे सरकार उन्हें स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से मदद करती है, आइए देखते हैं। स्टार्टअप is defined as an entity having its headquarter in India, which was opened less than 10 years ago and has an annual turnover of less than rupees 100 crores. Under this initiative, the government has already launched iMade program to help Indian entrepreneurs to build 10 लाख मोबाइल ऐप स्टार्टअप्स। जी हाँ दोस्तों, ये जो iMade प्रोग्राम है, इसके तहत हमने स्टार्टअप इंडिया के अंदर iMade को लॉन्च किया ताकि बहुत सारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को 10 लाख मोबाइल ऐप स्टार्टअप्स करने का मौका मिले। साथ ही साथ द मुद्रा बैंक स्कीम, जिसे हम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम से जानते हैं और ये बहुत पॉपुलर है दोस्तों, आप गूगल कर लीजिएगा इसके बारे में, और इससे काफी एंटरप्रेन्योर्स को इंडिया में फायदा भी हुआ है। इज एन इनिशिएटिव बाय इंडियन गवर्नमेंट which aims to provide micro finance, यानी छोटे लेवल पर एंटरप्रेन्योर्स को आसानी से सहूलियत मिले, पैसे की फंडिंग मिले, उससे रिलेटेड ये मुद्रा योजना है। लो इंटरेस्ट रेट पर उन्हें लोन्स मिले टू एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम लो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, जिनके पास वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, जिनके बैकग्राउंड उतने सॉलिड नहीं है, उन्हें भी कम रेट्स पर लोन मिल सके, ऐसी सुविधा इस योजना के तहत सरकार ने बनाई। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज टू मेक इंडिया अ नेशन ऑफ जॉब क्रिएटर्स इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर्स। जी हाँ दोस्तों, जो आमतौर पर पहचान रही है भारत की जॉब सीकर्स की, हमारे लोग कई अलग अलग देशों में जाकर जॉब करते हैं, तो हमें अब वो छवि बदलनी है और हमें जॉब क्रिएटर्स की तरह बाहर आना है, एक नई इमेज बनानी है। और इसीलिए द गवर्नमेंट वांट्स टू एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप एंड टू प्रमोट इनोवेशंस। दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और उसका ये तीन इंपॉर्टेंट मकसद है, सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग।
फंडिंग, सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स, और तीसरा इंडस्ट्री, अकेडमिया, पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन। जी हाँ दोस्तों, ये तीन चीजें स्टार्टअप इंडिया के मूल मकसद की तरह हम देख सकते हैं। यहाँ कंप्लायंस प्रोसीजर्स फॉर स्टार्टअप्स दिया जाता है, विल बी मेड इजी, यानी बहुत आसानी प्रोवाइड की जाती है किसी भी नए एंटरप्रेन्योर को अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए। सिमिलरली इफ नेसेसरी, वाइंडिंग अप विल आल्सो बी अलाउड ऑन फास्ट ट्रैक बेसिस, मतलब अगर हालात सपोर्टिव नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम फेस करना है एंटरप्रेन्योर, तो वाइंडिंग अप की प्रक्रिया में भी आसानी दी गई है। फंडिंग, सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स, ये बहुत अहम पार्ट होता है। फंडिंग सपोर्ट, एक नया एंटरप्रेन्योर, एक नया बिजनेसमैन जिसके पास बहुत सारी आइडियाज हैं, उसके पास फंड नहीं है, तो वो फंड जुटाना ही उसके लिए बहुत मुश्किल काम होता है, वो आसान करने की कोशिश सरकार ने की है। गवर्नमेंट विल पार्टिसिपेट इन फंडिंग प्रोसेस इनडायरेक्टली एज वेल एज टैक्स एग्जेम्पशंस, यानी टैक्स भरने में भी छूट दी गई है कई जगहों पर एंटरप्रेन्योर्स को। विल बी अलाउड इन कैपिटल गेन, इनकम टैक्स एक्सेट्रा। तो इस प्रकार से ये स्टार्टअप इंडिया के दो अहम पहलू हैं। तीसरा पहलू है इंडस्ट्री बनाना। अंडर दिस इनिशिएटिव गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग टू इंट्रोड्यूस स्टार्टअप फेस्ट। जैसे हमने यूट्यूब फैन फेस्ट के बारे में तो सुना ही है, उस तरह गवर्नमेंट के प्लान्स हैं कि वो स्टार्टअप फेस्ट करें, जहां बहुत सारे इनोवेटर्स, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स एक साथ आए और अपने अपने स्टार्टअप्स के बारे में डिस्कस करें, डिस्क्राइब करें और डिस्क्रिप्शन दें। प्री इंक्यूबेशन ट्रेनिंग, शुरुआती ट्रेनिंग टू सेटअप इंक्यूबेटर्स विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर्स का यहां पर तालमेल उसके साथ बना करके एक कोलैबोरेशन की तरह काम किया जाए। टू लॉन्च इनोवेशन फोकस प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स एंड सो ऑन, यानी मूल रूप से एजुकेशन प्रोवाइड करते हुए स्टूडेंट्स के अंदर भी ये इनकलकेट करने की योजना सरकार ने यहां पर बनाई है। दोस्तों दूसरी एक इनिशिएटिव है स्टैंड अप इंडिया। अभी हमने पढ़ा स्टार्टअप इंडिया, ये दूसरी इनिशिएटिव है स्टैंड अप इंडिया। याद रखिए स्टैंड अप इंडिया के बारे में, SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये स्कीम खास तौर पर हमारे उस पिछड़े वर्ग के लिए है जिसे हमें मजबूत बनाना है, जिसे देश में आगे बढ़ाना है और उनका सहयोग लेकर, उनको आगे लाकर हमें एक नई दिशा में चलना है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंड अप इंडिया स्कीम, द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज टू फैसिलिटेट बैंक लोन्स बिटवीन ₹10 लाख to ₹1 crore to at least one scheduled caste or scheduled tribe borrower and at least one woman borrower per bank branch for setting up a greenfield enterprise। जी हाँ दोस्तों, मेन मकसद ये है कि हम 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन दे पाएं, या तो किसी शेड्यूल कास्ट वाले को या एक शेड्यूल ट्राइब वाले वर्ग के व्यक्ति को जो कुछ नया करना चाहता है, इनोवेशन लाना चाहता है, या एक वुमेन एंटरप्रेन्योर को जो कुछ नया एंटरप्राइज सेटअप करना चाहती है। दिस enterprise may be in manufacturing, service or trading sector. In case of non-individual enterprises, at least 51% of the shareholding and controlling stake should be held by either SC ST और women entrepreneur। यानी कहीं ना कहीं 51% से भी ज्यादा का शेयर आप ये पिछड़ी जाति या वुमेन वर्ग को आप दें, ऐसी सुविधा भी सरकार देने की कोशिश कर रही है विद द हेल्प ऑफ स्टैंड अप इंडिया स्कीम। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक और खास चीज के बारे में जिसका नाम है एग्रो टूरिज्म। जी हाँ दोस्तों, हम एक खेती प्रधान देश हैं, लेकिन फिर भी एक आयरनी है कि हमारे किसान उतने खुश नहीं हैं जितना उन्हें होना चाहिए। कहीं ना कहीं उन्हें वो संधियां, उन्हें वो फैसिलिटीज, उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, और इसीलिए सरकार ने ये स्कीम लाई है या एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है जिसे कहते हैं एग्रो टूरिज्म। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो लोग शहरों में रहते हैं और गांव से थोड़े दूर हो गए हैं, उनको गांव की तरफ लाना और उन्हें स्पेंड करने पर, उन्हें खर्चा करने पर मजबूर करना, ऐसी ये इनिशिएटिव है जिससे किसानों का फायदा हो सकता है। एग्रो टूरिज्म यानी एग्रीकल्चरल बेस्ड एक्टिविटीज दिखाकर पैसे कमाना, टूरिज्म क्रिएट करना। इन एन इंक्रीजिंगली मैकेनाइज्ड वर्ल्ड, many people have lost touch with how their food is produced on the region where it originated. Agro-tourism offers tourist a chance to reconnect with land and provides a hand-on experience with local foods। जी हाँ दोस्तों, टूरिस्ट को यानी शहर में रहने वाले व्यक्ति को गांव में आने का मजा आता है, उसके अलावा उसे गांव देखने का, गांव की अलग अलग एक्टिविटीज का, खेती से जुड़ी हुई एक्टिविटी, स्पेसिफिकली एग्रो टूरिज्म यानी एग्रीकल्चर का टूरिज्म, तो वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें देखने का मजा आता है और उसके बदले में वो थोड़ा पैसा खर्च करता है जो सीधा जाता है किसानों की जेब में। एग्री टूरिज्म एक्टिविटीज इंक्लूड
picking fruits, tending bees, milking cows and other educational pursuits। तो इस तरह दोस्तों एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा देकर किसानों की मदद करने के लिए ये योजना भी हमारी सरकार ने बनाई है ताकि किसानों को एंटरप्रेन्योर बनाया जा सके और उसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का रूप दिया जा सके। द स्मॉल लैंड होल्डर्स आर द मोस्ट प्रेशियस पार्ट ऑफ द स्टेट, ये थॉमस जेफरसन के वर्ड्स हैं। और इसीलिए डेफिनेशन ऑफ एग्रो टूरिज्म की बात करें तो एग्रो टूरिज्म इज द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट्स टू रूरल एरियाज। या दोस्तों शहर के लोगों को गांव तक पहुंचाना और वहां पर उन्हें स्पेंड करने की संधि देना। रेसिडेंट्स टू रूरल एरियाज फॉर लीजर ट्रैवल एंड स्पेंडिंग। एग्री टूरिज्म इज अ कमर्शियल एंटरप्राइज एट अ वर्किंग फार्म, ranch or agricultural plant conducted for the enjoyment of visitors that generates supplement income फॉर द ओनर। यानी कहीं ना कहीं खेती तो वो कर ही रहा है, खेती से कुछ ना कुछ कमा ही रहा है, खेती के अलावा एक सप्लीमेंट इनकम, एक एक्स्ट्रा इनकम, एक साइड इनकम की तरह किसान को फायदा पहुंच सके, इसलिए ये एग्रो टूरिज्म की चर्चा शुरू हो गई है। और ऑलरेडी कई जगहों पर ऐसे एग्रो टूरिज्म के फार्म्स क्रिएट किए गए हैं जहां पर टूरिस्ट आए, विजिट करें और कुछ स्पेंड करके किसानों को उसका फायदा मिल सके। द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज द पायनियर स्टेट टू डेवलप एंड प्रमोट एग्रो टूरिज्म इन द कंट्री। Agritourism or agrotourism as it is defined most broadly involves any agriculturally based operation or activity that brings visitors to farm. Agritourism is a form of niche tourism that is considered a growth industry in many parts of the world including India, Australia, Canada, the United States and the Philippines। यानी कहीं ना कहीं इन अलग अलग क्षेत्रों को भी एग्रो टूरिज्म की आइडिया बहुत इनोवेटिव लगी है और इसी को हम आगे बढ़ाकर किसानों का फायदा देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक्टिविटीज जो एग्रो टूरिज्म में यूजुअली कंडक्ट की जाती हैं उसमें आउटडोर रिक्रिएशन जैसे ट्रैकिंग करना, फिशिंग, हंटिंग या वाइल्ड लाइफ स्टडी, ये सारी चीजें अट्रैक्ट करती हैं शहरी लोगों को जो गांव तक उन्हें पहुंचा सकती हैं और इसीलिए ये एक्टिविटीज इसमें इंक्लूड की गई हैं। साथ ही साथ एजुकेशनल एक्सपीरियंस जहां पर फार्मिंग एक्सपीरियंस लाइक राइस प्लांटेशन कैसे होता है, कुकिंग एक्सपीरियंस ऑन चूल्हा, छोटी सी सिगड़ी तो हम घर पे यूज कर ही लेते हैं या स्टोव वगैरह है हमारे पास, लेकिन गांव में किस प्रकार से खाना बनाया जाता है, चूल्हे का कैसे इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में नॉलेज। एंटरटेनमेंट यानी हार्वेस्ट फेस्टिवल्स लाइक हुरदा पार्टी इन महाराष्ट्र, ऐसी कई अलग अलग चीजों के माध्यम से, अलग अलग एक्टिविटीज के माध्यम से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। फिर वो हॉस्पिटैलिटी सर्विस हो, ऑन फार्म डायरेक्ट सेल्स हो, ये सारी अलग अलग चीजें बताई जाती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हम एग्रो टूरिज्म के माध्यम से किसानों को एंटरप्रेन्योर्स बनाकर उन्हें भी सफलता दिला सकते हैं। विद टाइम एंड क्रिएटिविटी फार्मर्स कैन एक्सपांड देयर रिक्रिएशन एंटरप्राइज through fun, entertaining activities such as contests, adult and children classes or games. Children love straw mazes, pumpkin painting and scarecrow मेकिंग। तो इस प्रकार अलग अलग एक्टिविटीज जो बच्चों को पसंद है उनसे भी हम अट्रैक्शन क्रिएट कर सकते हैं। एडल्ट्स में एंजॉय हिस्टोरिक डिस्प्लेज ऑफ क्लासेस ऑन पेंटिंग। तो इस प्रकार दोस्तों अलग अलग चीजें हमने आज देखी, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और एग्रो टूरिज्म। एंटरप्रेन्योर्स को और ज्यादा मजबूती मिले इसलिए ये चीजें सरकार द्वारा की गई हैं। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में फिर एक बार कुछ और मजेदार आंसर्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।